जाति क्यों पूछ रहे हैं, जाति क्यों पूछ रहे हैं, जाति क्यों पूछ रहे हैं। जगह जात पूछना अच्छा नहीं लगता है। जाति करने का क्या मतलब है कि हम अगर खुश हैं तो मैंने पूरा बिहार खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बांट रही है ना हमारे कास्ट को, भूमियार को बांट रही है, यादव को बांट रही है। ये लोग ब्रिटिश वाला रूल अपना रहे हैं ना, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जाति में बांटो, धर्म में बांटो, मजहब में बांटो और बांट करके राज करो। ऐसे नेता कभी नेता नहीं हो सकते हैं, ये जल्लाद है समाज के दुश्मन। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, जाति जनगणना पर तत्कालीन रोक लगते ही जैसे बिहार सरकार बौखला गई हो। आपको बता दें, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर फिर से याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं बल्कि अंतिम रोक लगा दी है। इसी को लेकर हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग जाति जनगणना के समर्थन में है कि नहीं। क्या नाम है आपका? उदय कुमार। कौन सी जाति के हैं आप? जाति क्यों पूछ रहे हैं? सरकार पूछ रही है और आप हमें नहीं बता सकते। यादव। यादव। तो आप जाति जनगणना से खुश हैं? नहीं। नहीं, क्यों? क्या खराबी है इसमें? हाँ, यादव तो बहुत है बिहार में, फिर क्यों दिक्कत है आपको? नहीं ठीक है, जाति पूछना ठीक नहीं लगता है। तो कोई आपको यादव बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। गर्व से इंसान अपना सरनेम बोलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं ठीक लगता है, हर जगह जात पूछना अच्छा नहीं लगता है। हाई कोर्ट ने इस पे अंतरिम रोक लगा दी, आपको क्या लगता है कि पूर्ण तरीके से रोक लगा देनी चाहिए? हाँ, रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? क्या खराबी, क्या आप बता दीजिए इसमें खराबी क्या है? करना से क्या होगा, कोई फायदा है? कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है सबका आर्थिक स्टेटमेंट देखा जाएगा, जो वीक होगा उसकी सहायता की जाएगी। हाँ, तो हमको नहीं लगता है ठीक है सब। क्या लगता है, सरकार की नीति ठीक है या खराब है? सरकार का जो है सो अपना करेगा, लेकिन जनता लोग नहीं ठीक है सब। तो जनता नहीं खुश है? नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कौन सी जाति के हैं आप? भूमियार। तो आपको अच्छा लगता है कोई आपको भूमियार बोलता है तो? अच्छा तो लगता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सरकार जो जाति जनगणना करवा रही थी वो ठीक था? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। हाई कोर्ट इस पे अभी रोक लगा दी है फिलहाल, तो आपको क्या लगता है पूर्ण तरीके से रोक लगा देनी चाहिए? हाँ, पूर्ण तरीके से रोक लगा देंगे। क्या खराबी है इसमें? जाति करने का क्या मतलब है बिहार में? जाति तो सब जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जाति गणना में यही ना देखा जाएगा कि कितने लोग, कितना परसेंट कौन से जाति है, यही ना देखने के लिए कर रहे हैं, और क्या? नहीं, उसकी आर्थिक कंडीशन भी देखी जाएगी कि किसके पास किस तरह की सुविधा है, उस हिसाब से सरकार मदद करेगी। क्या मदद करेगी सरकार, बताइए? नॉर्मल लोग हैं वो तो अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं, उसका क्या मदद करेगी? अरे हम लोग को तो कुछ मदद ही नहीं मिलता है, जनरल लोग को क्या मिलता है? और जहाँ तक के नंबर ही ज़्यादा लाना पड़ता है कोई चीज़ में, क्राइसिस तो है ही, हम लोग को 5% 10% ज़्यादा ही नंबर लाना पड़ता है अदर जाति से। हम लोग को तो कोई बेनिफिट नहीं है, जनरल लोग को कोई बेनिफिट है? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। कौन सी जाति के हैं आप? हम बाई कास्ट अंसारी हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार जो जाति जनगणना करवा रही थी, जिसपे अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, वो ठीक है या नहीं? ये जो अब पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये बिहार की जनता के साथ ये खिलवाड़ किया है, और ये जो उनका जो स्टेटमेंट है हाई कोर्ट का, ये दुर्भाग्यपूर्ण माने ये है रवैया है। ये जो 10% लोग जो है आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को चला रहे हैं, 90% लोग पे ये राज कर रहे हैं। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये पोल खुल जाएगा कि 90% पे 10% लोग जो है ये राज कर रहे हैं। इसलिए जो है कि ये कुछ लोग जो है कि मिल कर के ये जो है कि इतना दिनों से जाड़े के दिनों में जो है कि जो शिक्षक घरों घर में जा कर के जो जनगणना कर रहे थे, गर्मियों के दिनों में जो जनगणना कर रहे थे, वो आज उनकी सारी जो है कि मेहनत जो है खटाई में ये पटना हाई कोर्ट के दुर्भाग्यपूर्ण रवैये से ये उनका ये शर्म जो है कि ख़त्म हो गया है। तो क्या जाति जनगणना ठीक था? जाति जनगणना दम ठीक है। जाति जनगणना के आधार पे जो है कि लोगों को जो है कि सरकार जो है कि उसकी मदद करेगी, ये अच्छा रवैया था। क्या लगता है आपको सरकार मदद करेगी? सरकार मदद करेगी या नहीं, मेरे नहीं करेगी, किसी को तो करेगी ही है। जब कोई नियम बनती है तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं होती है, ज़मीन पर आती है। मेरे साथ नहीं हो कि उसके साथ नहीं हो, लेकिन किसी न किसी के साथ ये होती है। लेकिन सब तो अपना अपना ही देखते हैं ना, आपको क्या मिलेगा आप ये बताएंगे ना? हमको नहीं मिलेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को मिलेगा, हमारे जो मिलने जुलने वाले दोस्तों को मिलेगा। ऐसा तो कि हम अगर खुश हैं तो मैंने पूरा बिहार खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम खुश हैं, हमारा दोस्त खुश हो, हमारा परिवार खुश हो, हमारे लोग खुश हो, सब खुश हो,
तभी जो है कि बिहार लहलहाएगा भी, भारत भी लहलहाएगा। तो आप जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है? नहीं, हम जाति जनगणना के पक्ष में हम हैं। किस जाति के हैं आप? जी हम शेख हैं। शेख हैं। बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, सरकार पूछ रही है, कैसा लग रहा है आपको? कोई आपसे आपकी जाति पूछेगा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार जाति जनगणना करवा रही है, आप खुश हैं? जी हाईकोर्ट अभी तत्कालीन रोक लगा दी है इस पे। अब सरकार की मर्जी है, सरकार समझेंगी, हम लोग क्या कहेंगे। तो आप जाति जनगणना के समर्थन में हैं? जी किस जाति के हैं आप? भूमिहार समाज। अच्छा बट जातिगत जनगणना जो है ये तो बैन हो गया ना, हाईकोर्ट शायद रोक लगा दी इस पे ना। तत्कालीन रोक लगी है। हाँ तो मेरे ख्याल से लग ही जानी चाहिए, क्योंकि यह मेरे ख्याल से फिर सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपके बारे में पता हो कि आप किस कास्ट से हो तो आपको वो क्या रिजर्वेशन को लेकर है ना, ये रिजर्वेशन को लेकर है ना कि रिजर्वेशन का कुछ मिलेगा आपको जो भी, तो मेरे ख्याल से सही है। सही है? क्या सही है इसमें? क्या सही है? सही है कि आप अगर आप 10% के लायक हो तो आपको 10% मिलेगा, अगर आप 50% के लायक हो तो आपको 50% मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर चलो ठीक है सरकार। लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि रोक लगा देनी चाहिए। नहीं, कभी मैंने ये कभी नहीं बोला, अभी अब थोड़ी देर पहले कभी नहीं बोला मैंने। हाईकोर्ट ने बोला है तो फिर वो तो मानना ही होगा, सरकार से बड़ा हाईकोर्ट का होता है। नहीं, आपने अभी बोला कि इस पूरी रोक ही लगा देनी चाहिए। नहीं, ये मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर हाईकोर्ट और सरकार जो चाहती है करना वो करेगी, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ हो नहीं सकता। आपको कैसा लगता है? सही है, सही क्या सही है इसमें, ये बताइए क्या सही है? मैंने बोला ना कि सही ये है कि अगर आप 10% लायक हो, मतलब रिजर्वेशन के लिए 10% आपको चाहिए तो आप 10% में रहो, अगर आप 50% के लायक हो तो आपको 50% मिलनी चाहिए। तो भाई पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा होगा उसको उतनी हकदारी मिलनी चाहिए समाज में। क्या लगता है जाति जनगणना सरकार अपने फायदे के लिए नहीं करा रही है? हाँ, ये भी एक उसका पहलू है। सेकंड, अगर उसका दूसरा साइड देखा जाए तो ये भी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इससे फ़ायदा उसको मिले, और मिलेगा ही, हर हाल में मिलेगा सरकार को फ़ायदा इससे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं क्योंकि वो यादव है इसीलिए तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। नहीं मैम, फिर आप क्या बोलेंगे? देखिए किसी कास्ट को ना मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते ये बोल के कि वो यादव हैं और हम भूमिहार हैं, ये वो। लेकिन बिहार तो कर रही है ना। हाँ तो वो तो सरकार जानती है ना, सरकार का तो यही काम है, सरकार का हमेशा यही रहा है कि बांटो, और वो तो डलहौजी वाला है ना, लॉर्ड डलहौजी, फूट डालो राज करो, तो सरकार यही करती है हमेशा। सरकार फूट डाल रही है। बिल्कुल बांट रही है ना, हमारे कास्ट को, भूमिहार को बांट रही है, यादव को बांट रही है। अरे भाई अभी देखो तेज प्रताप सर का जन शास्त्री नहीं आ सकते क्या भाई? कभी मैंने बोला कि आपने इफ्तार पार्टी करा तो कोई दिक्कत है? कभी बोला किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी हाल ही फिलहाल इफ्तार पार्टी रखा था ना तेजस्वी यादव ने, किसी ने कुछ बोला? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, धर्म का सम्मान है, हर एक धर्म का सम्मान है, चाहे वो इस्लाम के हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी भी धर्म के हो, मैटर नहीं करता। तो अगर सनाती है कि हिंदेंद्र शास्त्री सनातन है, ये भड़का रहे, क्या भड़का रहे हैं भाई? अभी तो इस्लाम भड़का रहे हो, फिर अगर आप इफ्तार रख रहे हो मतलब आप भड़का रहे हो फिर। और अगर सनातन लोग या जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो अगर भगवान श्री राम का, हनुमान का, जो भी भगवान हो, अगर उनका हम करना चाहते हो तो इसमें गलती क्या है, ये सिर्फ बता दें। हाल ही फिलहाल इंडेक्स आया था ना, पत्रकारिता इंडेक्स में, लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे अपना इंडिया है, वो है ना फ्रीडम का। किस चीज़ में पीछे है? पाकिस्तान अभी खाने के लाले पड़े, आप कह रहे हैं इंडिया पीछे है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, वो फिर वही मैटर हो गया ना, इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फिर करेगा? वही मैटर हो गया ना कि मेरा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसका पॉपुलेशन 30 करोड़ है, तो अब हम उसको ऐसे का, एक बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग था ना कि हम कर देंगे तो दा जाए। क्या भाई ये मतलब यही बोल के जीत सकते ना? बोल के आप नहीं जीत सकते, करके दिखाओ भाई। ये बोल दिया हम भी उसे खाने के लाले पड़े हैं, क्या फर्क? खाना नहीं खाए तो क्या हुआ? इंडिया में खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं, जितना पॉपुलेशन पाकिस्तान के लोगों को खाना का लाला पड़ा हुआ ना पाकिस्तान के लोगों का, मेरे ख्याल से उसके डबल इंडिया में होंगे लोग जो खाना नहीं खाते हैं, उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है? नहीं, हमको मिलता है। फिर आप ये जो लोगों की बात कर रहे हैं, आप ये किसकी बात कर रहे हैं? इस इंडिया में हम ही तो एक नहीं है, पहली बात। इंडिया में मोदी जी लेकिन ये तो आपने ही कहा ना। नहीं मैम, इकलौते आपने लोगों को देखा होगा तभी तो कहा है। हाँ देखा है ना मैम, अभी चलो अभी गांधी मैदान में हम लोग खड़े हैं ना, चलो गांधी मैदान के साइड में देख लो कितने, आपने देखा होगा, आप पूछ रही हैं हमसे, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, वैसे करके मांग रहे हैं खाना, तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मिल ही जाता है, लेकिन भगवान का है। इसमें किसकी गलती है जो बिहार में ये लोग ऐसे फुटपाथ पे बैठे? बिहार में नहीं मैम, पूरे वर्ल्ड का है ये, खास करके इंडिया का तो बिल्कुल। और आप अभी इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए बट इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि वो उनका खाने का लाला पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए। बाकी गरीबी तो हर जगह है, वो इंडिया में या किसी भी कंट्री में है। इंडिया में ज़्यादा है? इंडिया में बहुत ज़्यादा। कौन कहता है इंडिया में ज़्यादा है? आप बस मांगने का अलग अलग तरीका होता है। कौन कह रहा है इंडिया में ज़्यादा है?
मैम वो तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। चाइना क्रॉस करने के बाद भी इंडिया सबसे टॉप पे चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब सिर्फ राजनीति या बात सिर्फ इस पे होती है कि हम चाइना को जीत लिए, हमने ये कर लिया, बात सिर्फ इस पे। जीतने की बात नहीं, मैं कह रही पॉपुलेशन की बात की चाइना क्रॉस कर गया, फिर भी इतनी कोरोना जैसे पेंडेमिक में कुछ नहीं हुआ, फिर आप क्या बोलेंगे? क्या नहीं हुआ, वो दिखाया। बाकी जो देश है उसके मुकाबले तो इंडिया काफ़ी दुरुस्त लग रहा है मुझे। किस बेसिस पे आप बता रहे हैं कि इंडिया बेहतर है? देखिए, आप अच्छे बात बोल के, अच्छे काम करके, काम अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, दिखाना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप जाओ ना किसी के पास कि हम ये बताना चाह रहे हैं, तो आप वो दिखाओ कि हमने किया क्या है। ये नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया भाई यहाँ पे सब अमीर लोग बैठे हुए हैं, ये वो खाने का किसी को दिक्कत नहीं है। अरे आपने सिर्फ 50 लोगों का दिखाया है, बाकी जो 100 लोग हैं उनका क्या? आप जिसका दिखा रहे हो सिर्फ उनका ना पता चल रहा है दूसरे लोगों को। मतलब अगर आप जाओ दूसरे कंट्री में तो उनको सिर्फ ये पता चलेगा ना कि इंडिया में वो 50 लोग जो मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहना उन्होंने, बहुत सही। बाकी जो 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनका क्या? उनका तो कोई बात नहीं करता। बात उनकी होती है जो दिखता है, बट उनके पीछे जो पर्दे के पीछे, जैसे अगर मैं कैमरा के सामने हूँ तो बात हम दोनों की होगी, कैमरामैन साहब का कोई नहीं देखने वाला कि कौन है वो, कैसे हैं, पता नहीं। तो बात हम मेरी नहीं उनकी होनी चाहिए। जो इसमें किसकी गलती है? गलती सरकार की और हमारी है। सबसे बड़ी बात है हमारी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित हम लोग हैं। गलती तो ज़्यादातर जनता की है कि जो हम लोग अशिक्षित हैं, और कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती हम लोग की है। और सरकार तो कह ही रही है कि वो सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, शिक्षा प्रोवाइड करा है, सब कुछ तमाम चीज़ें, फिर क्यों शिक्षा नहीं है? पता नहीं, हम लोग पढ़ नहीं रहे होंगे सर।